से। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या नॉलेज की जरूरत है और क्या स्किल रिक्वायर्ड है एक अकाउंटेंट बनने के लिए या अकाउंट्स में जॉब लेने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि हमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अगर मैं अकाउंट्स के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपको बीकॉम होना चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए आप कॉमर्स से, प्लस अगर आपने एमकॉम किया हुआ है तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा, हम यहाँ से भी अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ने के लिए एक सीए की स्टडी होती है जो एक बहुत ही अच्छा माना जाता है कॉमर्स के लिए कि भाई एक डिग्री ऐसी डिग्री है जो एक रिस्पेक्ट भी दिलाती है और इंडस्ट्री में एक अलग इमेज है। बट फिर भी अगर बेसिक स्टडी की बात करूं तो आपको बीकॉम चाहिए, बीकॉम से अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हैं। सेकेंड चीज दोस्तों होती है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की। अब इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लोगों के पास तो सबके पास होती नहीं है। सवाल ये उठता है कि हमारे पास तो एक्सपीरियंस है नहीं तो हम काम कैसे करें या फिर शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, पहले मैं बात करता हूं उनके लिए जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाएं और कैसे अपने करियर में अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचे। तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको क्या जरूरत है और किन किन चीजों की जरूरत है वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, कोशिश है मेरी कि आपको कंप्लीट मैं बता पाऊं। अब सवाल ये उठता है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो कैसे एक एज ए फ्रेशर शुरुआत करें, वो भी मैं बताने वाला हूं कि फ्रेशर के लिए क्या क्या जरूरत है। आगे चलते हैं दोस्तों। नॉलेज, अकाउंटिंग की नॉलेज बहुत जरूरी है। आजकल ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं बच्चे या फिर जो भी लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमें जॉब नहीं मिल रही है। दोस्तों, एक्चुअल में प्रॉब्लम उनकी नॉलेज के साथ है। वो लोग ग्रेजुएट तो हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है बट वो रियल सेंस में ग्रेजुएट नहीं है जो एक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। उनको सही में अकाउंटिंग की नॉलेज ही नहीं पता और वो अकाउंटेंट बनने के लिए घर से निकले। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अकाउंट्स की नॉलेज लेना। बेसिक भी नॉलेज नहीं होती है। इंटरव्यू में आपको बिलीव नहीं होगा, लोग 11th के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एक जनरल एंट्री नहीं बता पाते हैं और वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों नॉलेज होना, कि अकाउंटिंग की आपको नॉलेज बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं नॉलेज ऑफ टैक्सेशन। कई लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ अकाउंटिंग की नॉलेज लेके जाऊंगा और अच्छी जॉब मिल जाएगी या मैं अच्छा करियर बना पाऊंगा। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको टैक्सेशन की नॉलेज रखनी ही पड़ेगी। जैसे इस टाइम चल रहा है कि आपको टैक्सेशन में अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करते हो तो जीएसटी तो आना ही चाहिए। जीएसटी की बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, जीएसटी की पेमेंट कैसे करते हैं, जीएसटी कब करते हैं, क्या उसकी ड्यू डेट्स हैं। तो दोस्तों, टैक्सेशन की नॉलेज अगर आपको नहीं होगी तो आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे हम पूछे कि परचेज की एंट्री बताइए तो आप सीधे एंट्री कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बट अगर आपको टैक्सेशन की नॉलेज होगी तो आप इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे और आपका जो जवाब होगा वो अलग हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वेंडर हो जाएगा। और अगर इसको भी थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, अगर ये तो परचेज हम कर रहे हैं, गुड्स की बात कर रहे हैं, और इसी में आप और बेटर एक्सप्लेनेशन का जवाब दे सकते हैं कि सर अगर हम सर्विस अगर किसी से लेते हैं और अगर उसके बिल की एंट्री करनी हो तो हम क्या एंट्री करेंगे। जॉब वर्क अकाउंट डेबिट, एक जॉब वर्क सर्विस है, सर्विस का ले लेते हैं, जॉब वर्क अकाउंट डेबिट या प्रोफेशनल सर्विसेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट और टू टीडीएस पेबल। तो दोस्तों, ये एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि आपको टीडीएस की नॉलेज है, आपको जीएसटी की नॉलेज है, टैक्सेशन की नॉलेज के साथ ही आप बेटर अकाउंटिंग कर सकते हैं। इसीलिए टैक्सेशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है तो दोस्तों टैक्सेशन सीखिए, टैक्सेशन की नॉलेज लीजिए, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखिए। आगे चलते हैं आईटी सॉफ्टवेयर। आईटी सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, जैसे कि आपको गूगल का यूज करना आना चाहिए, जीमेल है, मेल करना आना चाहिए, एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस का इस्तेमाल करना, मेनली इसमें एक्सेल आपको आना चाहिए, आउटलुक चलाना आना चाहिए जो मेल के लिए इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। वर्ड पे आपको कोई लेटर बनाने के लिए दे दिया जाए तो बेटर प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, एक्सेल में काम कैसे करेंगे। आपको एक्सेल नहीं आता है तो कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे, कैसे डाटा एक लंबे डाटा को काम कर पाएंगे। इसीलिए आईटी सॉफ्टवेयर कुछ बेसिक्स आपको बहुत जरूरी है कि आपको आना ही चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो बहुत परेशानी रहने वाली है। इसीलिए दोस्तों, अगर अकाउंट्स में करियर बनाना है तो जो जो चीजें मैंने मेंशन की है और ये आईटी सॉफ्टवेयर में आपको सीखना ही चाहिए। अगला है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, मोस्ट जो भी फेमस है या फिर छोटे से छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो है दोस्तों टैली। टैली आपको आना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर अगर आता रहेगा आपको तो अच्छा रहेगा और टैली से ही अकाउंटिंग की जाती है। अगर आप थोड़े से अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो ईआरपी यूज किया जाता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या फिर सैप। ये दोस्तों एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की सही नॉलेज है तो आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं।
तो ये तो है जो हमें नॉलेज की जरूरत है, ये नॉलेज चाहिए, ये नॉलेज है तो आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आप अपने इंटरव्यू को क्लियर करेंगे और आगे ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेंगे। लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन में खुद को रिटेन करने की बात आती है कि रिटेन कैसे करें, तो दोस्तों उसके लिए चाहिए स्किल। वो स्किल क्या है, पहले की बात करूं तो रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जो बहुत जरूरी है आपको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी। और आप तो बिजनेस में जा रहे हैं, किसी कंपनी में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वहां रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन दोनों चाहिए। रिटर्न मीन्स कि आप किसी को मेल लिख रहे हैं, तो मेल कैसे लिखते हैं, क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे ग्रामर यूज कर रहे हैं आप लिखने में, वो मैटर करता है। कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल कम्युनिकेशन, कि कोई आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं तो आप कैसे उससे डील करते हैं, कैसे उससे बात करते हैं, आपको बात करने की तमीज है या नहीं है, बात करने का तरीका है या नहीं, तो वो बहुत मैटर करता है। वहां से डिसाइड होता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में खुद को रिटेन रख पाएंगे और आगे अपना करियर या तरक्की कर पाएंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्किल। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को समझना, उनके लोगों को समझना, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, ताकि आप समझ सकें कि कोई पर्सन अगर आपके पास आया है तो वो क्यों आया है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। कई बार क्या होता है, हम अपनी जॉब में इतने मग्न हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि सामने वाले की क्या परेशानी है या सामने वाला क्यों हमें कुछ बोल रहा है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास इतना वर्कलोड है, मैं इसकी बात क्यों सुनूंगा, तो ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट स्किल। काफी बच्चों की या फिर काफी लोगों की ये बहुत क्वेरी रहती है कि भाई हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। दोस्तों जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है वो अकाउंट्स की जॉब में तरक्की नहीं कर सकता, या फिर वो एक लिमिटेड दायरे में ही रह सकता है, रह जाएगा। टाइम मैनेजमेंट मीन्स कि आप उतने ही टाइम जो अलॉट है ऑफिस के लिए, उसमें आप क्या अपना बेस्ट कर सकते हैं, कैसे उस पर काम कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं कि यार मुझे अगर 9 बजे का ऑफिस है तो 9 से 10 में क्या करना है, 10 से 12 में क्या करना है, आफ्टर लंच कैसे टाइम को इन्वेस्ट करना है, कौन कौन से मेरे काम है उसको कैसे कैसे मुझे खत्म करना है। दोस्तों ऑपरेशनल वर्क जो अकाउंटिंग में क्या होता है, एक लीगल वर्क है कि आपको टीडीएस डिपॉजिट करना है टाइम से, रिटर्न टाइम से फाइल करनी है, और एक ऑपरेशनल अकाउंटिंग। ऑपरेशनल अकाउंटिंग मीन्स कि आप काम करेंगे तो ही वो एक्चुअल में सही से पेमेंट हो पाएगी, रिसिप्ट हो पाएगी, किसी चीज को, किसी पर्सन को आप कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसीलिए टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। एक है टीम वर्क स्किल। टीम वर्क स्किल इसलिए जरूरी है दोस्तों, आप टीम एज ए टीम मेंबर अगर अच्छा काम कर पाएंगे तो ही कल होके टीम लीडर भी बनेंगे। टीम वर्क में आप 10 बंदों के साथ काम कर रहे हैं, 20 बंदों के साथ काम कर रहे हैं, आप खुद को भी उनसे मिलाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे समझिए, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी टीम में, वो समझिए, और उनके साथ एक फ्रेंडशिप एनवायरनमेंट क्रिएट करके उनके साथ काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने ही टीम मेंबर की लेग पुलिंग करते रहेंगे, उनकी टांग खींचते रहेंगे, तो दोस्तों आप कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप टीम में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या टीम के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसीलिए टीम के अगेंस्ट गए तो आप कभी अपने आप को रिटेन नहीं कर सकते किसी भी जगह। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्किल। दोस्तों मल्टीटास्किंग स्किल है कि आपको अगर 10 काम दिए गए तो आप कैसे उस काम को प्रायोरिटाइज करते हैं, या पहले मुझे ये फिनिश कर देना है, ये फिनिश। कई लोग ऐसे आ जाते हैं कि सर मैं तो एक ही काम करूंगा एक बार में, मेरे से तो नहीं होता है 2 काम 3 काम। तो दोस्तों ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, या फिर वो लोग काफी लिमिट रह सकते हैं, एक बाउंड्री बना लेंगे अपने लिए और उसी उतने ही दायरे में वो काम करते रहेंगे। इसलिए मल्टीटास्किंग होना बहुत जरूरी है। आपको एक से ज्यादा काम को मैनेज करना आना चाहिए, तभी आप अकाउंट्स में अपना करियर सेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोग आपके पास प्रॉब्लम लेके आएंगे, आपकी अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनकी प्रॉब्लम को सुन के उनका सॉल्व करने की कोशिश करें, उनको सॉल्यूशन देंगे। अगर आप भी प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई आपके पास आया है अपनी प्रॉब्लम लेके, तो आप उनकी बात सुनिए और उनका क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे या फिर आप भी प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे सामने वाले के लिए, तो फिर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी। डिटर्मिनेशन, काम को लेकर डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी। आपको पता है कि आज अगर मैंने ये काम किया तो लोगों को टाइम पे सैलरी पहुंच पाएगी, या आज मैंने ये काम किया तो जो कंपनी में जो पैसा आया है उसका सही यूज हो सकता है। तो डिटर्मिनेशन नहीं रहेगा। अगर आप अपने जॉब को सिर्फ एक टाइम के लिए ही बाउंडेशन रख देंगे कि हाँ ठीक है बाहर में जाए, मुझे क्या है, मैंने तो अपना काम कर दिया, तो वो नहीं दोस्तों। डिटर्मिनेशन कि आप अपने काम को क्लोज करें, उसकी वैल्यू को समझे कि ये काम कर क्यों रहा हूँ।
तो किसी भी काम में डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है, और अकाउंट्स में तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड कीपिंग का भी काम होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, तो डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। गोल ओरिएंटेड मीन्स कि आपके पास कुछ टारगेट्स हैं कि भाई 20th को GSTR मतलब GSTR 3B की रिटर्न जाएगी, 10 को GSTR 1 जाएगी, या सैलरी की बात करें तो लोगों को 7th को सैलरी पे करनी है। तो गोल आपके पास पता है, डेडलाइन आपको पता है कि कैसे काम करेंगे तो हम अपने गोल को अचीव कर। आपने अगर 20 की जगह 22 को किया तो आपने गोल को अचीव नहीं किया, 10 की जगह 12 को किया, 7 को लोग सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, आप दे रहे हैं 10 तारीख को, तो या फिर आपकी वर्किंग की वजह से कोई चीज डिले हो गया। तो गोल ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं। और लास्ट में दोस्तों मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में। इतना सब कुछ करने के बाद नॉलेज भी है, स्किल भी है, अगर हम प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, हम अपने स्किल को किसी को बता नहीं पाते हैं, हम अपने काम को किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या वो प्रेजेंटेशन स्किल ही नहीं है हमारे अंदर, तो सब का सब जो ये हमने देखा वो सब बेकार है। इसीलिए प्रेजेंटेशन स्किल होना बहुत जरूरी है, और इसी के बेस पे आप अपने करियर को सेट कर सकते हैं और अकाउंट्स की जॉब ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस का होना। अगर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो आप ये सब आसानी से कर लेंगे, लेकिन जिनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है, जो एक सिंपल ग्रेजुएट है, वो क्या करें। दोस्तों आप अगर एक सिंपल ग्रेजुएट है तो आप पहले कोशिश कीजिए कि कहीं पे ट्रेनिंग लें, किसी भी कंपनी में कोशिश करें कि एज ए ट्रेनी जाके काम करें, 3 महीने 6 महीने साल भर की एक ट्रेनिंग लीजिए और आप बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग लीजिए, ताकि आपको पता चले यार ये चीजें बहुत जरूरी हैं। एक बार जब ट्रेनिंग हो जाए तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी जॉब की शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगी और आपको एक इम्पोर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन इससे मिली होगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कोई कुछ क्वेरी रह गई है तो, ताकि मैं और आपकी हेल्प कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।